दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द राष्ट्र और मैं हूं निशांत और मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद निशांत, आप सभी का भी हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम अभिषेक जी से जानना चाहेंगे बिहार के नेता पप्पू यादव के बारे में। खुद के दम पे सांसद हैं, खुद के दम पे चुनाव भी जीतते हैं, 4 बार के निर्दलीय प्रत्याशी रहते हुए जीत दर्ज किए हैं और फिर भी उनके साथ अभी बिहार के राजनीति में इतना दुर्व्यवहार उनके साथ हो रहा है, इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। उसी के बारे में हम जानना चाहेंगे अपने सहयोगी अभिषेक जी से। कि पप्पू यादव 6 बार के सांसद हैं, 1 बार विधायक रह चुके हैं और अपने क्षेत्र पे बहुत ही अधिक शासन भी करते हैं। उनका प्रभाव भी है क्योंकि लगभग 4 बार निर्दलीय सांसद चुन के आना स्वयं में एक रिकॉर्ड है। और बात रही पप्पू यादव की, तो वह शुरू से ही जनता के बीच रहने वाले नेता हैं। लोग कहते हैं बुखार से लेकर मरण तक कोई भी काम हो, पप्पू यादव वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन उनके साथ पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर के अभी तक जिस तरह से बेरुखा व्यवहार हो रहा है, तेजस्वी यादव कई बार उन पे हमला बोल चुके हैं, फिर भी ना उनका पार्टी का सहयोग आता है और ना ही अब पप्पू यादव खुल के कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो यह कभी कभी लगता है कि पप्पू यादव बेमतलब का कांग्रेस का दामन पकड़ के चल रहे हैं। आपसे ही जानना चाहेंगे कि अभी जो विपक्ष के द्वारा जो वोटर बचाओ अधिकार यात्रा जो चलाया जा रहा है, राहुल गांधी आए हुए हैं दिल्ली से चल के और बिहार के तमाम विपक्षी नेता पप्पू यादव, मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव और भाकपा माले के नेता लोग जो है मिल के वोटर अधिकार बचाओ यात्रा जो चला रहे हैं, इसमें पप्पू यादव की बिहार में क्या भूमिका है? देखिए, पप्पू यादव के बिहार में भूमिका है, उनको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है, लेकिन उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इससे पहले कुछ दिन पहले पटना में SIR के खिलाफ जब रैली हुई थी, उस समय पप्पू यादव को गाड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया था। उस समय कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, उनके बॉडीगार्ड के द्वारा धक्का देकर, जिसमें वो बार बार ट्रक पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। खासकर क्योंकि कन्हैया कुमार तो एक बार चढ़ने की कोशिश की, उनको अंगरक्षकों द्वारा रोक दिया गया और फिर दोबारा जब पप्पू यादव चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 2-3 बार इनको पीछे ढकला गया और नहीं चलने दिया गया। तो वहाँ पे एक मैसेज आती है कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव को अपने साथ खड़े होना देखना नहीं चाहते। आज कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें पप्पू यादव तेजस्वी यादव का महिमा मंडन कर रहे हैं और जननायक तक बता रहे हैं। तो यह मुझे बात समझ में नहीं आ रही है क्योंकि सिर्फ पप्पू यादव की तरफ से यह मैसेज दिया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन सामने से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। देखिए, हम आपसे कि आपको ये बताना चाहेंगे, आपको भी पता होगा कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव था तो उस समय तेजस्वी यादव के तरफ से जो बीमा भारती जो उम्मीदवार थे पूर्णिया लोकसभा में, उस समय पप्पू यादव जी पूरी कयास लगाए बैठे हुए थे कि हमको कांग्रेस के तरफ से वहां उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन वहां टिकट मिलता है बीमा भारती को RJD के तरफ से, जो कि JDU के विधायक रही थी और JDU से त्यागपत्र देके आके RJD ज्वाइन की। उस समय तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट जो था कि आप वोट बीमा भारती को देना हो तो दीजिए, नहीं तो बीजेपी को दे दीजिए, बीजेपी के उम्मीदवार को दे दीजिए, NDA को दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं दीजिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उस टाइम ये भाषण बहुत वायरल हुआ था कि आप वोट देना है तो बीमा भारती को दे दीजिए, नहीं तो उधर दे दीजिए, तीसरे तरफ नहीं जाना चाहिए। उधर का मतलब बीजेपी ही था, NDA ही थी। वहाँ पे कुशवाहा थे, संतोष कुशवाहा थे JDU से, और वो दूसरे नंबर पर रहे, तीसरे नंबर पे बीमा भारती गई। और यह बहुत ही तगड़ा मैसेज था। कोई पार्टी से साइडलाइन नेता एक के तरफ जिसके समर्थन में उस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं और RJD के अभी करता धरता वही हैं, लालू यादव को लोग बोलते हैं, लेकिन पूरा मैनेजमेंट अब तेजस्वी यादव के हाथ में, पूरी कमान मतलब अब RJD का तेजस्वी यादव के हाथ में। अगर वहाँ का नेता सीधे जाके बोल रहा है वोट देना है तो बीमा भारती को दीजिए, नहीं तो बीजेपी को दे दीजिए, यानी कि पप्पू यादव से इतना बाइकआउट हो रहा है, इतनी मतलब दूरियां है कि उनके तरफ
एक्स्ट्रा वोट भी नहीं जाना देना चाहते। जहाँ तक ये पता था कि अगर पप्पू यादव चुनाव जीतते हैं तो वो फिर कांग्रेस का समर्थन ही करेंगे, इंडिया अलायंस का ही समर्थन करेंगे। फिर भी एक बार तेजस्वी यादव से एक सवाल पूछा गया था कि आप पप्पू यादव से इतने खफा क्यों रहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि पप्पू यादव मेरे कान भरते थे, परिवार को तोड़ने की बात करते थे और पार्टी की जो सारी कमान है वो खुद के हाथ में लेने की बात करते थे। तो शायद मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव उस बात को भुला नहीं पाए हैं जो पप्पू यादव पे आरोप लगाते हैं कि उन्होंने उनका घर तोड़ने का षड्यंत्र रचा था या काम कर रहे थे। अभी जो बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा, बचाव अधिकार यात्रा जो विपक्ष के द्वारा जो चलाया जा रहा है, उसमें नेता प्रतिपक्ष जो बिहार के अभी हैं तेजस्वी यादव जी के साथ एक तस्वीर वायरल हो रही है पप्पू यादव जी का, जो दोनों आदमी आपसी भाईचारा निभा रहे हैं, और एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है कि क्या अब सब कुछ ठीक हो रहा है। देखिए, राजनीति में हम ये नहीं कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जा रहा है या ठीक होने की कोशिश हो रही है, हो भी सकती है, ये अंदर की बात है। लेकिन अभी तक के जितने बयान आए हैं या फिर जितनी तस्वीरें आई हैं, उसके अलावा जो आप जिस तस्वीर की बात कर रहे हैं उसके अलावा जितनी तस्वीरें आई हुई हैं उसमें लग रहा है कि पप्पू यादव को, कन्हैया कुमार को साइडलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि तेजस्वी यादव को दो नेता शायद पसंद नहीं आते हैं, पहले हैं पप्पू यादव, दूसरे हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार यानी कि तेजस्वी यादव अपने से अच्छा वक्ता यानी कि कन्हैया कुमार, उनका वोट परसेंटेज कितना भी हो या फिर वो चुनाव जीतते हैं हारते हैं, इससे नहीं मापा जाना चाहिए। लेकिन कन्हैया कुमार भी एक अच्छे वक्ता है। एक चीज़ कि बिहार में अभी कांग्रेस का सबसे बड़ा कोई चेहरा है तो वो कन्हैया कुमार है और पप्पू यादव है। दूसरा कोई कांग्रेस का चेहरा, उतना बड़ा चेहरा बिहार में नहीं है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी बिहार आते हैं तो इन्हीं दो चेहरों को नज़रअंदाज करते हैं और ये मुकेश सहनी को आगे लाते हैं, फ्रंट में लाते हैं, तेजस्वी यादव को फ्रंट। जबकि भाकपा माले के जो भी नेता हैं उन लोगों को जो ट्रक होता है जिसपे वो रैली कर रहे हैं, जो यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें उनको पीछे लाया जाता है। पीछे उनको जगह मिलता है और फ्रंट में जगह मिलता है तेजस्वी यादव को, मुकेश सहनी को और राहुल गांधी, तीनों आदमी मिल के यात्रा करते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिसकी जितनी सीटों पे जितना प्रभाव होता है उस हिसाब से, ट्रक हो या विधानसभा हो, उस हिसाब से ही सीटें मिलती है। बात रह रही है तेजस्वी यादव के फ्रंट में आने की, कांग्रेस को साथ में रहने की और मुकेश सहनी को साथ में रहने की। मुकेश सहनी के पास अभी के डेट में अच्छा खासा वोट बैंक है, वो कितना अपने पक्ष में कन्वर्ट कर पाते हैं यह देखने लायक होगा। लेकिन जो दावा मुकेश सहनी करते हैं कि मेरे पास लगभग 10 से 12% निषादों का समर्थन है, जो कि उससे कुछ कम है, 4 या 5% या 6%, वो चुनाव का रिजल्ट तय करेगा। या फिर पिछले वाले चुनाव में 3 से 4% वोटों पे उनका पकड़ था और वो वोट कन्वर्ट भी हुआ था। लेकिन अभी 5% या 6% वोट का वैल्यू है। दूसरी बात रह गई भाकपा माले या भाकपा की अन्य जो सहयोगी पार्टियां हैं उनकी, तो उनकी अधिक सीटों पे पकड़ नहीं है। कुछ सीट हैं जो उनकी हमेशा से चलती आ रही है, उन्हीं सीटों पे है। तो और बात रह गई कांग्रेस की और आरजेडी की, तो आरजेडी हमेशा से बिहार में लीड कर रही है। सरकार आरजेडी की बनती है, सरकार आरजेडी चलाएगी, विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बन के उतरेगी। कांग्रेस का काम सहबोलिया बनने का है, जिसे देहात में बोलते हैं दुल्हा हमेशा आरजेडी बनेगी, सहबोलिया कांग्रेस है। तो सहबोलिया को दूल्हे जैसा सजाया तो जाता है लेकिन दूल्हे जैसा सम्मान मिलता नहीं है। अच्छा, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को जिस तरह से नजरअंदाज बिहार में किया जा रहा है, क्या पप्पू यादव को एक उम्मीद लगा रहे हैं कि बिहार में उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है? इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान समय में कांग्रेस की जिम्मेवारी मिल सकती थी, लेकिन वो अभी उनके हाथ से निकल चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का जो सीट था वो भी निकल चुका है। कन्हैया कुमार को मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष या कोई अन्य पद देगी भी वर्तमान स्थिति में। वो वक्ता है, अगर चुनाव जीत के आते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, अच्छे वक्ता हैं, उनकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो या फिर
उनका पूर्व में इतिहास जो भी रहा हो, लेकिन वो वक्ता अच्छे हैं। और कांग्रेस उनको इसलिए भुनाने में लगी हुई है कि अगर बिहार में कहीं से सरकार बनती है तो कांग्रेस कन्हैया कुमार को विधानसभा में लाया जाए। लेकिन फिर बात ये भी आती है कि क्या तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को वहाँ पे लाने देंगे। दूसरी बात रहती है कि पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव को लगता है कि अगर बिहार में कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो उनको जिम्मेवारी मिल सकती है, कोई मंत्री पद मिल सकता है या फिर उप मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है। लेकिन जैसे ही बात उप मुख्यमंत्री की आती है तो फिर मुकेश सहनी का पलड़ा यहाँ पे भारी हो जाता है, क्योंकि इससे पहले भी 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी और वीआईपी का गठबंधन इसलिए टूटा था क्योंकि सीट बंटवारा को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक पटक के बोले कि अगर अति पिछड़े के बेटे को विधानसभा चुनाव में सही सीट नहीं मिलता है, उप मुख्यमंत्री का पद के लिए बात नहीं होता है, तो पीठ में खंजर मारने वाली बात होती है। और यहाँ पे एक और बात आती है कि कांग्रेस क्या अपने उन लोगों को अभी अनदेखा कर रही है जो उनके सबसे बड़े स्टार है अभी बिहार में। मुझे लगता नहीं है कि 4 से 5 लोगों के अलावा कांग्रेस के किन्हीं लोगों का नाम भी लोग जानते होंगे। सही बात है, ठीक है। लेकिन ये इन जो 2 लोग हैं जिसमें कन्हैया कुमार और पप्पू यादव हैं, ये लोगों के बीच लोग इनका नाम जानते हैं, लोग इनका नाम जानते हैं और पहचानते भी। और पप्पू यादव का जो योगदान रहा है बिहार के लोगों के लिए, अब पूर्व में इससे पहले जब आप देखे होंगे तब 2019 में जब बिहार के पटना में जब बाढ़ आया हुआ था तो उस समय सारे नेताओं के घर में पानी चला गया, सारे नेताओं के आवास में पानी गया था। उस समय सुशील मोदी की एक तस्वीर वायरल हुई थी ब्रिज के ऊपर, ओवरब्रिज के ऊपर। उस समय पप्पू यादव उस पानी में अपने जो साथी थे, सहपाठी थे, उनके साथ मिलके जो पटना में जो उन्होंने सेवा दिया, लोगों को जो सहायता किया। लेकिन फिर भी इसका असर 2020 के विधानसभा चुनाव में उनको देखने को नहीं मिला और उस समय पप्पू यादव चुनाव हार जाते हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव या कोई भी चुनाव आप कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं इसके हिसाब से नहीं होता है। वहाँ पे जाति फैक्टर करता है, वहाँ पे आपके पास कितने सीटों पे आपका पकड़ है ये असर करता है। 2020 के चुनाव में लगभग उनकी पार्टी को 2% सीट मिली थी, जो जन अधिकार पार्टी थी। तो उनको सिर्फ 2% वोट मिली थी। तो ये नहीं कर सकते, कुछ सीटों पे उनका प्रभाव था, ठीक है। पूर्णिया में उनका प्रभाव है, वहाँ पे वो अच्छे कर सकते हैं। बिहार के सभी जिलों में जाकर के वो अच्छे, पूर्णिया हो गया, मधेपुरा हो गया, दो तीन जिलों में ही उनका प्रभाव है। और वो उनके पिताजी जमींदार रहे हैं, वो भी बहुत बड़े जमींदार है, हजारों बीघा की उनकी जमींदारी है। तो इस हैसियत से भी वो लोगों के बीच शुरू से चर्चा में रहे हैं। उनके पास उतना धन भी है या फिर उतना मजबूत बैकग्राउंड भी है कि वो ये सक्षम है अपने दम पे चुनाव जीतने के लिए। ऑल इन वन जिसको बोलते हैं, बाहुबल से लेकर के धन से लेकर के एक अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे नेता भी हैं। और उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है या फिर जो उन पे बहुत बड़े बड़े गंभीर आरोप तक लगे हैं, मर्डर तक के आरोप लगे हैं, कई मर्डर के आरोप लगे हैं, वो सिद्ध नहीं हो पाया है किन्हीं कारणों से। लेकिन एक समय था जब पप्पू यादव को बाहुबली नेता के तौर पे लोग जानते थे। शहाबुद्दीन और पप्पू यादव बिहार के सबसे बड़े बाहुबलियों में से एक में उनका नाम आता था। जो तस्वीर जो वायरल हो रही है पप्पू यादव जी का और तेजस्वी यादव जी का, तो दोनों आदमी के एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, जो भाईचारा निभा रहे हैं। तो क्या ये तस्वीर वायरल होने के बाद भी आपको लगता है कि अभी भी तेजस्वी यादव के और पप्पू यादव के बीच जो खटास है वो बरकरार है, या 2025 के विधानसभा चुनाव में वो खटास खत्म हो जाएगा? रविवार को एक वीडियो वायरल हुआ, से वीडियो वायरल हो रहा था कि एक पंक्ति में मुकेश सहनी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव शायद, वो वीडियो मैंने भी देखा है, और अन्य सहयोगी इंडिया गठबंधन के रहते हैं, और पप्पू यादव मखाना लेकर के आते हैं। वो बार बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि मखाना रख लिया जाए या फिर राहुल गांधी को
देना चाहते नहीं, हैं। वहाँ पे जो वीडियो में हम एक चीज आपको बताना, वीडियो मैंने भी देखा है। वो वीडियो में क्या है कि राहुल गांधी मखाना उत्पादन वाले किसानों से बात कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ किसानों को उन्होंने बुलाया और वो किसान मखाना लेके पहुंचे हुए। उसी पीरियड में जो आपने बता रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि वो मखाना पप्पू यादव जी दे रहे हैं और मुकेश सहनी उसे साइड कर दे रहे हैं, राहुल गांधी नजरअंदाज कर दे रहे हैं। देखिए, इसी पे बात, ये बात मुझे लगता है कि अगर ये भूल चूक से हुई है, अगर ठीक है कि राहुल गांधी किसानों से बात कर रहे हैं और बहुत अधिक इंगेज हैं, तो उन पे ध्यान नहीं गया हो। अगर फिर यह बात हो रहा हो कि उनको कहा गया हो कि बिहार में अगर साथ चलना है तो किसी खास को इग्नोर करना होगा, ये भी बात आ रही है। ये भी एक पहलू हो सकता है, ये भी संदेश हो सकता ये भी एक है। संदेश जैसे कि अभी यदि प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो नीतीश कुमार का हाथ लेके और उन्होंने बता दिया, संकेत दे दिया, संदेश दे दिया कि अगर बिहार में सरकार बनती है तो फिर नीतीश से कुमार के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। और ये लाजमी है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं क्योंकि राजनीति में तस्वीर ही बहुत कुछ तस्वीर ही बहुत कुछ कहती है। तो इस पे हम अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहते। ये भविष्य में देखने की बात होगी से इस पे क्या रुख निकल के आता है और आगे क्या तस्वीरें आती हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और हमारे पेज को फॉलो कर ले, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।